हेलो। हम लोगों ने फंक्शन में पिछले क्लास में पढ़ा कि फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने इन इक्वेशन को जाना, इनइक्वलिटी जाना, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी जाना कि क्या क्या रूल्स होता है। 4 रूल्स हमने पढ़ा इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए। इसके बाद हमने इंटरवल्स को जाना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं उसको। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरवल को जाना। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल हो जाता है जो भी इंटरवल्स अपने एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है उसे ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल क्या हो जाता है? क्लोज इंटरवल वैसा इंटरवल जो अपने एंड पॉइंट को इंक्लूड करता है उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। और सेमी ओपन इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल क्या हो जाता है? जो इंटरवल्स केवल एक एंड पॉइंट को इंक्लूड करे उसको सेमी ओपन इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल बोला जाता है। यहां तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से जाना। चलिए आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन। क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को ही क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन बोला गया है। यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आ जाइए, चलिए सबसे पहले हमें वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन को स्टडी करना है। क्या होता है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन? आइए देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। एक फंक्शन है, सेट ए टू सेट बी में है, और उस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कब बोलेंगे? जब इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। जब डिफरेंट एलिमेंट सेट ए का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन को वन वन मैपिंग भी बोल सकते हैं कि भैया सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए। सेट ए का कोई भी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए सेट बी में। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। चलिए इसको थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी फॉर्म को लिखते हैं। क्या हो जाता है? 10 अगर एफ सच दैट ए टू बी इज वन वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए टू बी वन वन हो रहा है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो रहा होगा। इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए जहां पे एक्स और वाई बिलोंग्स सेट ए को करेगा। ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। और क्या कंडीशन है? एंड अगर एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ वाई होगा तो इंप्लाइज दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई होना चाहिए जहां पे एक्स वाई बिलोंग्स सेट ए को करेगा। क्या इस प्रॉपर्टी को आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या हमें लग रहा है किसी बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा होगा? बढ़िया बात है। चलिए अब समझेंगे क्या बोला जा रहा है। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू बी में, भाई डिफिनीशन तो हमने देख लिया कि कोई फंक्शन वन वन और इंजेक्टिव कब होगा। वन वन और इंजेक्टिव तब होगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट का, सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। तब उस फंक्शन को हम वन वन बोल देंगे। अगर सेट ए के किसी एक एलिमेंट का, सेट ए के कोई 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो जाता है सेट बी में तो उसको वन वन वाई इंजेक्टिव नहीं बोला जाएगा। ये तो हमने डिफिनीशन के अंदर पढ़ लिया। अब आइए मैथमेटिकल फॉर्म में वन वन फंक्शन को कैसे डिफाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में वन वन फंक्शन को हम डिफाइंड कैसे करेंगे, इस चीज को यहां पे देखा जा रहा है। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू बी में है उसको हम वन वन फंक्शन कब बोलेंगे? जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए।
अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल होगा तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, जहां पे एक्स और वाई बिलोंग्स ए कर रहा है। एंड ये जो भी बात लिखा है उसको रहने दीजिए, पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम, पहले इतने को समझने वाले हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई का क्या मतलब हो गया? आप एक बात बताइए, मान लीजिए ये एक्स और वाई बोल रहा है, ये हम सेट, चलिए अच्छा से ही कर लेते हैं इस चीज को विद एग्जांपल। मान लीजिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। सेट ए में एक्स वाई जेड है, ठीक, 2 3 4 है। एक्स जो है 2 से, एक्स क्या हो रहा है, 2 से मैपिंग कर रहा है, इस वाई को हटाना पड़ेगा यहां पे। चलिए, x अगर 2 से मैपिंग कर रहा है तो यही बात कहने का कोशिश यहां पे किया जा रहा है कि x और y दोनों सेट a में बिलोंग्स करेगा। x और y दोनों सेट a में बिलोंग्स कर रहा होगा। x y दोनों, जहां पे x y इक्वल होना चाहिए 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव होगा तो उसको एक्स वाई को इक्वल होना पड़ेगा, और वो एक्स वाई सेट ए को बिलोंग्स करेगा। मतलब एक्स वाई क्या होगा, डोमेन होगा। एक्स वाई फंक्शन का क्या होगा, प्री इमेज होगा। एक्स वाई का क्या हो रहा होगा, सेट बी में इमेज हो रहा होगा। ये बात होता है। तो एक्स वाई यहां पे इक्वल होना चाहिए और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। एफ एक्स एफ वाई क्या है, एफ एक्स और एफ वाई ही तो इमेज है, एफ एक्स एफ वाई ही तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स एंड वाई है, नहीं है क्या? तो एफ एक्स और एफ वाई 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, जैसे मान लीजिए एक्स भी 2 से मैपिंग कर रहा है और एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई भी 2 से ही मैपिंग कर रहा है। मतलब क्या हो रहा होगा, या अगर मान लीजिए, चलिए यहां पे हम ये बोल देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 है। यहां पे जो पहले हमने किया था अगर वहां वैसे भी सेम सेम लेके बात करें, ये मान लीजिए सेट ए है आपका, ये कोई ए टू बी एफ है, एक फंक्शन है, ठीक है। और यहां क्या बोला जा रहा है, x इक्वल टू वाई है। ये एक स्पेशल कंडीशन इस फंक्शन के लिए दे दिया गया है कि भैया ये ए बी एक जो फंक्शन दिया गया है आपको, यहां पे x इक्वल टू वाई है और x भी 2 से मैपिंग कर रहा है, y भी 2 से मैपिंग कर रहा है। यहां एफ एक्स इक्वल टू 2 हो गया, एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि एफ वाई 2 क्यों होगा, क्योंकि y 2 से मैपिंग कर रहा है। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई एफ वाई इक्वल टू भी 2 होना चाहिए। यहां वही बात किया जा रहा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, मतलब एफ एक्स भी 2 है, एफ वाई भी 2 है, तो यहां से हम नहीं बोल सकते हैं क्या एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। ये चीज नहीं हुआ क्या? क्यों ये दोनों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों सेम इमेज है। एफ एक्स भी 2 है, एफ वाई भी 2 है। भैया यहाँ पे अगर मान लीजिए ये z 4 के साथ है तो एफ जेड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं 4 को, 4 इक्वल टू एफ जेड बोलेंगे। भूल गए क्या भैया, b इक्वल टू एफ ए लिखा करते थे अपन किसी जमाने में। b इक्वल टू एफ ए क्यों लिखते थे, क्योंकि a जो है ये सेट a का एलिमेंट होता है और b सेट b का एलिमेंट होता है। a टू b एक फंक्शन हो रहा था और a मैपिंग कर रहा था b से, तो a तो एलिमेंट a तो इनपुट हो जाता है, b आउटपुट हो जाता है कि नहीं।
इनपुट ए पे बी मिल रहा है और बी इक्वल टू एफ ए बोलते हैं, तो बी क्या हो जाता है, बी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए नहीं बोलते थे क्या? अरे भैया बताइए, नहीं बोलते थे क्या? एकदम बोलते थे। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब बातें समझने में। ये सब बात बेसिक है फंक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन सेशन में ही सारा चीज क्लियर करवा दिया गया है आप लोगों को। तो यहां पे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? देखिए यहां पे ये चीज जो किए हुए हैं थोड़ा सा ये गलत इंफॉर्मेशन भी देगा। वन वन फंक्शन ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे दो दो एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। दो एलिमेंट का सेम एक ही डिफरेंट इमेज होना चाहिए, लेकिन सेम इमेज टू हो रहा है। यहां समझाने के लिए थोड़े देर के लिए इसको लिए हैं, इसको मिटा देंगे, इसको आप लोग भी नोट नहीं करिएगा, क्योंकि यहां पे पहले कंडीशन दे दिया गया है x इक्वल टू क्या है, यहां पे x इक्वल टू वाई है आपका। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा, मतलब अगर कोई दो इमेज इक्वल हो रहा होगा, एफ एक्स एफ वाई क्या है, आउटपुट है। भैया आप x और y दिए होंगे इनपुट, तब जाके फंक्शन हमें आउटपुट दिया होगा। हमने पहले इनपुट दिया x और y, तब हमें आउटपुट 2 मिला, एफ एक्स 2 मिला, एफ वाई 2 मिला, मतलब x इनपुट है, y इनपुट है, 2 आउटपुट है, 2 आउटपुट है। तो यहां पे इनपुट इक्वल टू इनपुट होगा तो आउटपुट को भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। कब? जब फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव होगा तब। जब फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव होगा तब। तो यहां पे यही चीज बोला जा रहा है, अगर कोई फंक्शन का आउटपुट इक्वल होगा तो उनका इनपुट भी इक्वल होना चाहिए। या आउटपुट को हम इमेज भी बोलते हैं। किसी फंक्शन का इमेज इक्वल होगा, इमेज इक्वल होगा तो उसका प्री इमेज को भी इक्वल होना पड़ेगा, प्री इमेज को भी इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा यहां तक कि बात किया क्या जा रहा है। चलिए अब यहां आ जाइए। एंड जो ये बात बोला गया है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स ए करेगा, मतलब एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। यहां पे सेट ए है, मतलब एक्स और वाई क्या है, फंक्शन का डोमेन है। एक्स वाई फंक्शन का डोमेन है। एक्स वाई फंक्शन का क्या है, इनपुट है। इनपुट क्या होता है, सेट ए होता है। आउटपुट क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। तो एक्स वाई इनपुट है, मतलब इनपुट अगर इक्वल नहीं होगा, एफ एक्स और एफ वाई क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। सेम उसी तरह अगर आउटपुट इक्वल नहीं होगा तो इनपुट को भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये आउटपुट इक्वल हो गया और इनपुट इक्वल नहीं होगा, तब वो 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर कट है। चलिए इस पे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस स्लाइड को यहां तक नोट करिए, एक बार पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। सेट ए में आपका x1 x2 x3 x4 एलिमेंट है। सेट बी में आपके पास y1 y2 y3 y4 एलिमेंट है। एक फंक्शन ए टू बी हो रहा है, f x1 y2 के साथ मैपिंग कर रहा है, x2 y1 के साथ मैपिंग कर रहा है, x3 y3 के साथ मैपिंग कर रहा है, x4 y4 के साथ मैपिंग कर रहा है। अब ये बताइए क्या ये 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन है क्या, 1 1 और इंजेक्शन फंक्शन है क्या? 1 1 फंक्शन का क्या कहना था कि सेट ए का सारा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, या सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। क्या डिफरेंट इमेज है क्या? क्या किसी एक एलिमेंट का, क्या किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज है क्या? नहीं है भाई, किसी एक एलिमेंट का दो इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। यूनिकली रिलेट होना चाहिए कि नहीं?
फंक्शन होने के लिए तो सेट ए के सारे एलिमेंट को यूनिकली रिलेट होना पड़ेगा, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन तो चलिए होगा ही नहीं, लेकिन फंक्शन होने के लिए तो ये होता था कि कोई दो एलिमेंट का एक इमेज हो जाता था, कोई सारे के सारे सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में कोई एक एलिमेंट इमेज होता था, ये भी तो पॉसिबल था। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट का किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। यहां वही चीज नहीं हो रहा है क्या, एकदम हो रहा है। x1 y2 से हो रहा है, x2 y1, x3 y3, x4 y4 से हो रहा है। मतलब यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, फंक्शन f इज 1 1 या 1 1 मैपिंग भी बोल सकते हैं आप, 1 1 फंक्शन को 1 1 मैपिंग भी आप बोल सकते हैं। यहां और कुछ बोला जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि भाई डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, डिफरेंट एलिमेंट of set A have different image in set B। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज सेट बी में है कि नहीं है। चलिए और एक ले लेते हैं एग्जांपल। ये आपका सेट ए है, सेट बी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, B1 B2 B3 B4 B5 B6। A1 B4 के साथ मैपिंग किया, A2 B1 के साथ मैपिंग किया, A3 B2 के साथ मैपिंग किया, A4 B6 के साथ, A5 B3 के साथ और A6 B5 के साथ मैपिंग किया। क्या ये एक 1 1 फंक्शन है? ये जो A to B फंक्शन F हो रहा है, क्या ये 1 1 फंक्शन है? मतलब सेट A का A से B हो रहा है तो सेट A का सारे एलिमेंट का इमेज डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट B में। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यस है, ये क्या है, अपने आप में एक 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, या 1 1 मैपिंग बोल सकते हैं आप। क्या 1 1 फंक्शन और 1 1 मैपिंग में कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बोला जा रहा है द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है सेट ए टू सेट बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x। फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है, इज ए 1 1 फंक्शन। बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है? चलिए देख लेते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो चीज यहाँ हम दे रहे हैं। सेट ए और सेट बी का एलिमेंट दे देते हैं -1 1 -2 3, -2 2 -4 6 7। ये फंक्शन ए टू बी है। आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इजक्वल टू 2x है। अब क्या करिएगा, इनपुट डालते जाइए और आउटपुट देख लीजिए, और वो हम मैपिंग करवा देंगे इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग। और क्या कर देंगे, क्या चेक कर लेंगे, डिफरेंट सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज है या नहीं। चलिए एफ अगर x के जगह आप -1 इनपुट दीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा, 1 दीजिएगा 2 हो जाएगा,
-2 इनपुट पे माइनस का 4 आउटपुट मिलेगा एंड 3 इनपुट पे 6 आउटपुट मिलेगा। -1 -2 के साथ मैपिंग किया, -1 -2 के साथ किया, 1 2 के साथ कर रहा है, 1 2 के साथ करेगा, -2 4 के साथ करेगा, -2 -4 के साथ करेगा, 3 6 के साथ करेगा, 3 6 के साथ कर रहा है। क्या सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज है कि नहीं है? बिल्कुल, इसको हम दिखा दिए कि यह एक 1 1 फंक्शन है, 1 1 मैपिंग है। भाई 1 1 फंक्शन को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे समझ लो 1 1 मैपिंग होना चाहिए। सेट ए के एक एलिमेंट का केवल एक के साथ मैपिंग होगा, सेट ए का एक एलिमेंट के सेट बी के फिर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग होगा। मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिफरेंट होना चाहिए। चलिए इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां आप लिख दीजिए 1 1 और इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन। चलिए लेट ए इतना दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी दिया हुआ है एंड एफ फंक्शन ए टू बी बोल रहा है। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए। मतलब इनपुट क्या हो जाएगा, फंक्शन सेट ए इनपुट हो जाएगा और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपको फंक्शन का क्राइटेरिया दे दिया है, कंडीशन दे दिया है। फंक्शन सेट ए टू सेट बी हो रहा है, आप इनपुट डालते जाइए, आउटपुट देखते जाइए और फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले सेट ए को यहां लिखा जाएगा, सेट बी को यहां लिखा जाएगा 1 2 3 4। सेट बी क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फंक्शन ए टू बी एफ हो रहा है। क्राइटेरिया क्या है, एफ एक्स इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस में 2 दिया हुआ है। एफ 1 पुट करिएगा तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। F2 पुट करिएगा 4 मिल जाएगा। F3 दीजिएगा इनपुट 5 आउटपुट मिल रहा है। F4 इनपुट दीजिएगा तो 6 आउटपुट मिल रहा है। 1 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा एंड 4 के साथ 6 आएगा। क्या डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है सेट बी में? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, अभी तक जो 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव हमने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? फाइनाइट सेट के लिए पढ़ा है। आपको कोई एक फाइनाइट सेट, सेट ए सेट बी दे दिया है, फाइनाइट सेट ए से फाइनाइट सेट बी में फंक्शन हो रहा है, तब तो हम 1 1 और इंजेक्टिव फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन कभी इनफाइनाइट सेट दे देगा, जैसे मानिए एक फंक्शन बोल जाएगा कि आर टू आर फंक्शन हो रहा है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर टू इंटीजर, तब क्या करिएगा? तब आप कैसे फाइंड आउट कर पाइएगा कि फंक्शन 1 1 है? फंक्शन 1 1 फाइंड आउट करने के लिए उसका क्या चेक करना होगा आपको? भाई डिफरेंट सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए, डिफरेंट इमेज। वो तो चेक कैसे कर पाइएगा? फंक्शन इनफाइनाइट है भाई, कहीं ना कहीं तो जाके क्लैश करेगा, कहीं ना कहीं तो फंक्शन सेट ए का कोई 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा सेट बी में। तब क्या करिएगा? इसका भी एक मेथड है,
चेक करने का, एक ही बार में सारा चेक हो जाएगा कि कहाँ पे जाने के बाद कोई भी दो फंक्शन का सेम इमेज, कोई भी दो इमेज का सेम इमेज हो जा रहा है, वो चीज अपने को यहां से इस एल्गोरिदम से पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, लेट एफ ए टू बी, यहां पे तीर नहीं है, दे दीजिएगा ए बी के बीच में, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन सेट ए टे सेट बी में हो रहा है। इफ ए इज एन इनफाइनाइट सेट, अगर ए इनफाइनाइट सेट होगा, देखिए फाइनाइट सेट दे देगा तब तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है भैया, अपन तो तुरंत देखेंगे कि भैया आप मैपिंग कहां से कहां कर रहे हो। सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। पिक्चर क्लियर है, तब तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। लेकिन जब ए एक इनफाइनाइट सेट होगा तब क्या करोगे, अगर ए से बी आपका फंक्शन है और सेट ए आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, तब एंड वी चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ एफ। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे वो चीज बोला जा रहा है। तब चेक कैसे करेंगे, इन सच ए केस इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। तब क्या है, इस केस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डिफरेंट सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज सेट बी में है, वो चीज चेक करना पॉसिबल ही नहीं है भैया। अगर सेट इनफाइनाइट होगा उस केस में, फाइनाइट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पॉसिबल है, तब तो भैया हम चेक करके ही 1 1 और इंजेक्टिव बताएंगे। लेकिन जब सेट ए इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो भैया अगर ये चीज पॉसिबल है नहीं चेक करना, तो है क्या, करे क्या, आ जाइए यहाँ पे, द फॉलोइंग एल्गोरिदम टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन। ये एल्गोरिदम आपको फॉलो करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा, ये कॉन्सेप्ट, ये रूल आपको अप्लाई करना होगा इनफाइनाइट सेट के कंडीशन में। इनफाइनाइट सेट के कंडीशन में आपको ये एल्गोरिदम फॉलो करना होगा। देख लेते हैं ये क्या क्या बोला जा रहा है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, टेक 2 आर्बिट्रेरी नंबर वी ए बी इन द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन क्या हो जाता है, फंक्शन का सेट ए हो जाता है भाई, जो फंक्शन इनफाइनाइट होगा उसी में से एक आर्बिट्रेरी, 2 नंबर आर्बिट्रेरी, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमको उस सेट इनफाइनाइट सेट में से चूज कर लेना है, ले लेना है, टेक करना है। अब देखिए यहां आ जाइए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का क्या मतलब है। देखिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब हो जाता है, अगर मान लीजिए एक फंक्शन एफ सच दैट आपको रियल नंबर टू रियल नंबर बोल दिया, मतलब इनफाइनाइट सेट है भाई। रियल नंबर इनफाइनाइट कैसे है भाई, रियल नंबर आपका कहां से कहां बिलोंग्स करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बिलोंग्स नहीं करता है क्या। रियल नंबर तो अनंत है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है रियल नंबर। आप कुछ खास रियल नंबर पे तो चेक कर लोगे, लेकिन इनफाइनाइट रियल नंबर पे कैसे चेक करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है चेक करना। तब हमको ये एक मेथड दिया गया है। अब आर्बिट्रेरी पे हम बात कर रहे थे, अगर फंक्शन आर टू आर होगा तो आर्बिट्रेरी नंबर क्या हो जाएगा, ए बी इन द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन यहाँ पे सेट ए होगा, और सेट ए क्या है, ये वाला रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर में से ए बी एक आर्बिट्रेरी नंबर हमको चूज कर लेना है, रख लेना है, लेट कर लेंगे। अब आर्बिट्रेरी का ये मतलब है कि आप रेंडमली ए बी भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई ई एफ जेड वाई कुछ भी मानिए, बस नंबर मत मानिए। ए बी आप ऐसे लेट करिए कि ए और बी 2 नंबर है जो कि रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। ए बी एक क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर हम ले नहीं रहे हैं भाई, 5 3 2 5 कुछ भी, ये सब रियल नंबर है। 5/2 3/2 रेशनल इरेशनल नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर सभी रियल नंबर होता है। तो कुछ भी नंबर नहीं लेना है। आर्बिट्रेरी का मतलब ही है आप उसको एक्स वाई ए बी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी 2 नंबर लेट कर लो और उसी को बोल दो कि ये रियल नंबर है। इसी को लेट करने के तरीके को आर्बिट्रेरी नंबर बोला गया है। अब यहां आ जाइए, आर्बिट्रेरी नंबर समझ में आ गया। डोमेन में से आर्बिट्रेरी नंबर 2 आर्बिट्रेरी नंबर हम ले लेंगे,
डोमेन में से डोमेन क्या हो जाता है भाई, फंक्शन अगर ए टू बी हो रहा है तो ए डोमेन होगा, फंक्शन अगर आर टू आर हो रहा है तो आर क्या हो जाएगा, डोमेन होगा। उसी में से दो आर्बिट्रेरी नंबर ले लेना है। अब स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, पुट कर देना है एफ ए इक्वल टू एफ बी। मतलब जो आप आर्बिट्रेरी नंबर लिए हैं, जो फंक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस फंक्शन में आप उस दोनों आर्बिट्रेरी नंबर को पुट कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दीजिए। जैसे आप हम ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपको कुछ दिया हुआ है फंक्शन का क्राइटेरिया, और फंक्शन बोल रहा है आर टू आर हो रहा है, आप ए बी लेट किए तो एक्स के जगह पे ए देके इक्वल कर देंगे, एक बार एक्स के जगह पे बी देके। समझ रहे हैं कि नहीं, ए और बी को इक्वल कर देना है इसके अंदर। यार ये हो क्या रहा है, चलिए स्टेप 2 समझ में आ गया। स्टेप 3 चलिए, सोल्व एफ ए इक्वल टू एफ बी। जो आपने पुट किया एफ ए इक्वल टू एफ बी उसको क्या करिए, सोल्व कर दीजिए। इफ इट गिव्स ए इक्वल टू बी, जब आप इस दोनों टर्म को सोल्व करिएगा तो ये हमें ए इक्वल टू बी देगा, ओनली देन फंक्शन इज वन फंक्शन और एन इंजेक्शन। अगर जब एफ ए इक्वल टू एफ बी को सोल्व करिएगा तो वो फंक्शन केवल वो सोल्व करने के बाद हमें ए इक्वल टू बी देना चाहिए ओनली, तब तो वो इंजेक्टिव होगा, वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नोट। अगर कुछ और दे दिया, ए इक्वल टू बी नहीं दिया, कुछ और दे दिया तो वो वन फंक्शन नहीं होगा। कुछ होगा हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो भैया ये देखना है कि क्या ये इंजेक्टिव है, क्या ये इंजेक्शन फंक्शन है, क्या ये वन फंक्शन है, ये चीज अपने को देखना है। तीनों स्टेप क्या क्या है एक बार फिर से जान लीजिए। अगर कोई भी फंक्शन आपका इनफाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट में हो रहा होगा तब हमें वन फंक्शन को चेक करने के लिए हम ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट का, सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज हो, ये हमारे लिए चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक एल्गोरिदम दिया गया और उस एल्गोरिदम के तहत हमें 3 स्टेप दिया गया। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के डोमेन से जो दो आर्बिट्रेरी नंबर एलिमेंट चूज कर लेंगे, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उस दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट को रख देंगे फंक्शन के अंदर और फंक्शन को इक्वल कर देंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको सोल्व कर देंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी आपने जो रखा उसको सोल्व करिए, और सोल्व करने के बाद इसको आपको ए इक्वल टू बी अगर दे रहा है तब तो वो वन फंक्शन और इंजेक्टिव होगा, अगर वो नहीं दे रहा है तो वो वन और इंजेक्टिव नहीं होगा। ये बात है, इस पे एग्जांपल भी लेते हैं, इसको यहां तक एक बार पॉज करके आप लोग नोट करिए। एग्जांपल क्या दिया गया है, फाइंड वेदर द फ्लोइंग फंक्शन आर वन और नोट। बोला जा रहा है कि बताइए कि ये दो फंक्शन आपको दिया गया है, ये फ्लोइंग फंक्शन वन है या नहीं है। फंक्शन क्या दिया गया है, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में फंक्शन हो रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर। ये एक्स जो है, ये इनपुट जो है इस फंक्शन का, वो रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। अब बताइए ये इनफाइनाइट वाला सिस्टम हो गया कि नहीं। अगर ये फंक्शन कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट सेट टू इनफाइनाइट सेट हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला पॉइंट को सोल्व करते हैं, ये वाले फंक्शन ले लेते हैं। चलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में 2। अब हम लेट करते हैं दो आर्बिट्रेरी नंबर, चलिए ए एंड बी, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन सेट आर। ये दो एलिमेंट हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट रियल में से में चूज कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी पुट कर देंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी पुट कर देंगे, एफ ए इक्वल टू एफ
बी पुट कर देंगे, एफ ए इजकल टू एफ बी पुट कर देंगे। एफ ए एफ बी पुट करोगे तो क्या होगा भाई, एक्स के जगह एक बार ए आ जाएगा तो यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस में 2 इजकल टू बी क्यू प्लस में 2 हो जाएगा। 2 से 2 गया, इसको सोल्व करना होगा आगे प्रोसीड करके, तो ए क्यू इजकल टू क्या आ गया, ए क्यू इजकल टू बी आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा। यहां से ए इजकल टू बी आया कि नहीं आया। तो जब हम एफ ए इजकल टू एफ बी किए हमें ए इजकल टू बी मिला, मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए का डिफरेंट इमेज सेट बी में हो रहा होगा, तभी जाके ये ऊपर वाला फंक्शन नंबर 1 क्या है, 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ऐसा ही कंडीशन जब आपने 1 1 फंक्शन स्टार्टिंग में ही पढ़ा तो इसका प्रॉपर्टी फॉर्म भी तो इसी तरीके का था। अगर एफ एक्स इजकल टू एफ वाई होगा तो एक्स इजकल टू वाई होना चाहिए। मतलब क्या था इसका कि अगर कोई भी दो इनपुट पे आउटपुट सेम है तो वो इनपुट दोनों इक्वल हो रहा होगा। यहां पे जो ए बी इनपुट है, यहां पे दोनों इनपुट पे फंक्शन का आउटपुट इक्वल हो रहा है। चलिए दूसरा नंबर बात क्या कह रहा है, यहां ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या रहा है, एफ सच दैट जेड टू जेड, जेड यहाँ पे क्या है, जेड इंटीजर है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स जेड। जेड भाई इंटीजर भी माइनस इनफाइनाइट से पहले से इनफाइनाइट है। मतलब यहां भी सेट ए क्या है, ये जेड क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सबसे पहले एफ एक्स इजकल टू आप लिख लीजिएगा, एफ एक्स इजकल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। ए बी दो नंबर लेट कर लिए, एफ ए इजकल टू एफ बी कर देंगे, एफ ए इजकल टू एफ बी कर देंगे। यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू बी स्क्वायर प्लस 1। ये 1 से 1 गया, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मोड ए इजकल टू मोड बी हो जाएगा। और यहाँ से ए इजकल टू प्लस माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ए इजकल टू प्लस माइनस बी हुआ, ए इजकल टू बी नहीं हुआ, जबकि ए इजकल टू बी होना चाहिए था। अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि भैया ए स्क्वायर को हम मोड ए क्यों लिख दिए, यहां आ जाइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बेसिक भी अपना क्लियर होते हुए रहना चाहिए। ए स्क्वायर को एक बात बताइए, यहाँ पे आप रूट अंडर स्क्वायर लीजिएगा। दरअसल ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर को हम रूट अंडर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी है कि रूट एक्स इजकल टू मोड एक्स हो जाता है। क्यों होता है आपको पता होगा कि मोड एक्स हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड एक्स क्या करता है, मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड एक्स का मतलब है कि मोड एक्स अगर मान लीजिए मोड एक्स अगर एक्स होगा, यहां पे एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स ग्रेटर देन इजकल टू 0 होगा। एक्स निगेटिव होगा, एक्स अगर निगेटिव होगा तो एक्स लेस देन 0 होगा। मतलब क्या है, मोड एक्स कैसे हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है वो देख लीजिए। मोड एक्स पॉजिटिव वैल्यू ऐसे देता है कि एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो ग्रेटर होगा 0 होगा। वही एक्स अगर माइनस एक्स है तो एक्स लेस देन 0, एक्स माइनस एक्स है अगर एक्स जो है मोड के अंदर में ये 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो एक्स को कैसे रखेंगे, माइनस ऑफ एक्स करके रखेंगे। मतलब एक माइनस अपने तरफ से ये मोड का प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर अगर कोई भी क्वांटिटी मोड के अंदर में निगेटिव है तो जब मोड को ओपन करोगे तो वो एक्स्ट्रा एक माइनस लेके आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स ऐसे होता है। कोई भी मॉडुलस वैल्यू हमें पॉजिटिव क्यों मिलता है, इसके पीछे ये चीजें हैं। मोड एक्स अगर एक्स तुम्हारा मोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है, 0 या प्लस पॉजिटिव नंबर है, तब तो
एक्स ही हो जाएगा, मोड एक्स इजकल टू। लेकिन अगर ये x कभी लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव नंबर है, तो x को कैसे रखेंगे, माइनस, एक निगेटिव अपने तरफ से हम लगा के x को रख देंगे, वही काम किए। अगर मोड x था तो डायरेक्ट x कर दिए, लेकिन माइनस x है तो एक निगेटिव लगा करके माइनस x रख दिए। तो यहां क्या हो रहा है वो चीज देखना है। मोड x का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि भाई मोड x कैसे काम कर रहा है। मोड x कैसे काम कर रहा है, रूट एक्स स्क्वायर को हम मोड a इजकल टू मोड b क्यों लिखे, क्योंकि देखिए एक बार, मोड a इजकल टू रूट ए स्क्वायर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट ए स्क्वायर है इसको आप रूट अंडर ए इंटू ए लिखिएगा कि नहीं, और ए अगर निगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा, चाहे वो एक्स आप कैसा भी रखिए। माइनस माइनस एक्स अगर रखिएगा तो माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा कि नहीं, प्लस ए स्क्वायर, और यहां से ए मिलेगा कि नहीं। मतलब जो मोड एक्स देगा वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर देगा, इसीलिए मोड एक्स और रूट एक्स स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं, मोड ए और मोड रूट ए स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं। बात को जरा सा समझने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए, तो यहां पे रूट, इसको जब ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर को हम जब सोल्व किए आगे, तो हमें मोड ए इजकल टू मोड बी मिला, और मोड का प्रॉपर्टी है ए इजकल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा। और ए जब प्लस माइनस बी हुआ, ए तो ए इजकल टू बी तो नहीं हुआ। ए इजकल टू प्लस माइनस बी का क्या मतलब है कि आपका ए और बी जो है सेम ऐसा नंबर होगा जहां पे, अगर आप यहां आप चेक कर सकते हैं, b इजकल टू 1 रखिएगा तो a इजकल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, a इजकल टू प्लस माइनस 1 होगा। अगर b आप 1 रखते हैं तो a आपको प्लस माइनस 1 मिल रहा है। आप इस फंक्शन के अंदर में रख करके देख सकते हैं, f1 अगर रखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 रखने पे 2 रखना पड़ेगा, 2 और माइनस 2 रखने पे देख लीजिए क्या होता है। ऐसा दो नंबर है, 2 और माइनस 2 रखिए, जहां पे सेम इनपुट पे आपको, डिफरेंट इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिलेगा, सेम इमेज मिल जाएगा। एफ क्या रखते हैं हम, 2 रखते हैं। चलिए, एफ अगर आप 2 रखिएगा तो यहां पे आपको 5 मिलेगा। एफ माइनस 2 रखिएगा, आपको क्या मिल रहा है, तो भी 5 मिल रहा है। F1 भी रखिएगा, अगर 1 माइनस 1 रखिएगा तो भी सेम नंबर मिल जाएगा, सेम इनपुट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज हो जा रहा है। सेम इमेज होना चाहिए, लेकिन सेम इमेज नहीं होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होना चाहिए 1 1 फंक्शन के लिए। अगर मान लीजिए सेम इमेज हो गया तब तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। हमें देखिए इतना काम, इतना जो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करके जो ये चीज मिला है, इसका क्या काम हो रहा है, हमें ये बता रहा है कि अगर आप b इजकल टू, मान लीजिए दो नंबर आर्बिट्रेरी नंबर आपने लेट किया, ये दोनों नंबर आपका इस तरीके का होगा। अगर आप b 1 लेते हैं तो आपको a प्लस माइनस 1 मिलेगा। मतलब ऐसा दो नंबर प्लस माइनस वाला कोई भी नंबर रखिए, आपका कोई भी इनपुट रखिए, आपका सेम आउटपुट होगा, आपको सेम इमेज मिलेगा। चलिए, ये क्या हो जाएगा, नोट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है।
इसको नोट करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। वन वन और इंजेक्टिव में आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से देखा। अगर फंक्शन फाइनाइट है, टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। फंक्शन अगर फाइनाइट होगा तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन अगर फाइनाइट होगा तो हमें चेक करना होगा क्या सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज है या नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो जाए, फंक्शन वन वन होगा, इंजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन इनफाइनाइट फंक्शन होगा, सेट ए टू बी फंक्शन हो रहा है और ए सेट ए इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट के कंडीशन में हमें क्या करना होगा, दो आर्बिट्रेरी नंबर लेट करना होगा और उस दोनों को फंक्शन के अंदर पुट करके एफ ए इजकल टू एफ बी कर देना होगा, उसको सोल्व करना होगा। और एफ ए इजकल टू एफ बी हमें ए इजकल टू बी अगर दे रहा है तब तो हम समझेंगे कि भैया ये वन वन है। अगर कुछ और दे रहा है, ए इजकल टू माइनस बी भी दे दिया ना, तो वो वन वन नहीं होगा। चलिए, अब एक नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आ गया, मेनी वन फंक्शन और नोट इंजेक्टिव। नोट इंजेक्टिव का क्या मतलब है, वन वन फंक्शन तो इंजेक्टिव होता था, यहां बोल रहा है नोट इंजेक्टिव। मेनी वन भी एक टाइप का फंक्शन ही है, मेनी वन फंक्शन या नोट इंजेक्टिव। चलिए इस फंक्शन के लिए देखते हैं। हमें लग रहा है ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव नहीं होगा उसको आप मेनी वन फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक उल्टा, जो जो आपने वन वन फंक्शन के लिए रूल पढ़ा उसका ठीक उल्टा वो सब रूल अगर फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उसको मेनी वन फंक्शन बोल देंगे। देखिए इसका डिफिनीशन भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। एक फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। एक फंक्शन ए टू बी को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन, सॉरी मेनी वन फंक्शन, जब इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का सेम इमेज होगा सेट बी में। टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का सेम इमेज होगा सेट बी में। सेम इमेज सेट बी में होगा तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। दो या तो देखिए दो भी एलिमेंट सेट ए का अगर सेम इमेज हो जाएगा बी में या दो से ज्यादा हो जाए तब वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यही बात तो वन वन फंक्शन बोल रहा था कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ये बोल रहा है ऐसा हो जाए तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। चलिए फंक्शन और क्या बोल सकते हैं, एक और अदर वर्ड्स में अगर इसका एक और डिफिनीशन देखे तो एफ सच दैट ए टू बी, एक फंक्शन ए टू बी कब होगा, इज ए मेनी वन फंक्शन जब इफ इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। वही बात बोला कि नहीं बोला, कोई फंक्शन ए टू बी मेनी वन फंक्शन नहीं होगा जब वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा। अगर वन वन होगा तो भैया उसको सेट ए का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना होगा, तब तो वो वन वन हो जाएगा। और अगर सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज सेट बी में नहीं होगा तो वो मेनी वन फंक्शन होगा, नोट इंजेक्टिव। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं और मेनी वन को नोट इंजेक्टिव। जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा वही मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये बात करने का कोशिश किया जा रहा है। अगर इसका प्रॉपर्टी फॉर्म को थोड़ा सा देखे तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी हो रहा है, अगर कोई फंक्शन ए टू बी हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, मान लीजिए x1 x2 बिलोंग्स करेगा सेट ए को। सेट ए टू बी हो रहा है, देखिए यहां सभी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ ए टू बी x1 x2 सेट ए को बिलोंग्स करेगा। और एफ x1 इजकल टू एफ x2 होना चाहिए, जहां पे इंप्लाइज दैट x1 नोट इजकल टू x2 होना चाहिए। क्या बात करने का कोशिश किया जा रहा है, जो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना उसी बात को यहां पे लिख दिए हैं। मतलब x1 x2 इक्वल नहीं होगा, लेकिन x1 x2 दो एलिमेंट है सेट ए का, डोमेन है, एलिमेंट है डोमेन का। x1 x2 सेट ए का एलिमेंट है, x1 x2 इनपुट है x1 x2 फंक्शन का। भाई सेट ए इनपुट ही तो होता है और उस दोनों डिफरेंट एलिमेंट का इक्वल नहीं है भैया। x1 x2 इक्वल नहीं है, नोट इक्वल टू है, मतलब डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो दो सेट ए का दो एलिमेंट डिफरेंट और उस दोनों एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा तो उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। सेम इमेज हुआ कि नहीं हुआ, ये fx1 और fx2 क्या है भैया, ये fx1 और fx2 है क्या, ये आउटपुट है, ये है क्या वैल्यू है फंक्शन का, ये है क्या इमेज है फंक्शन का, है कि नहीं है। तो
ये जो प्रॉपर्टी फॉर्म बोला गया है इसी लैंग्वेज को लिख दिया गया है, आपको समझ में आना चाहिए यहां हो क्या रहा है। यहां देखिए दरअसल क्या हो रहा है, ये मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, ये आपका x1 x2 x3 नहीं लेना है, x1 x2 है। और अगर हम यहाँ बात करें मान लीजिए 1 2 3 ऐसा कुछ है, और x1 भी 2 के साथ मैपिंग किया, x2 भी 2 के साथ मैपिंग किया, तो यहाँ क्या बोला जा सकता है, fx1 क्या है, 2 है। भैया अगर आप fx1 बोलोगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, इमेज क्या है, 2 है। और इस 2 को और क्या लिख सकते हैं, fx1 नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों fx1 लिख सकते हैं? क्योंकि x1 मैपिंग कर रहा है 2 के साथ। fx2 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 को और क्या लिख सकते हैं, fx2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों fx2 को इक्वल टू 2 लिख सकते हैं? क्योंकि x2 मैपिंग कर रहा है 2 के साथ। fx2 इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? यहां से ये दोनों 2 के इक्वल है, मतलब इस दोनों का कंक्लूजन हम यहां पे नहीं लिख सकते हैं क्या fx1 इक्वल टू fx2 होगा? भैया fx1 और fx2 दोनों तो इक्वल है, लेकिन x1 x2 तो इक्वल नहीं है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है। ये मतलब क्या कहने का जो कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, इक्वल नहीं है तो डिफरेंट है। अरे यार ये क्या सब होने लगता है। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज नहीं है। डिफरेंट इमेज हुआ क्या, सेम इमेज है कि नहीं? 2 है इसका भी इमेज और 2 है x2 का भी इमेज। 2 क्या है भैया? 2 इमेज ऑफ x1 है, 2 इमेज ऑफ x2 है। इंट्रोडक्शन सेशन में ये सभी चीजें इमेज प्री इमेज क्लियर हो चुका है, अब जाके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा है, और 1 1 नहीं होगा तो होगा क्या, मेन्यू 1 होगा। मेन्यू 1 होगा तो क्या होगा, नोट इंजेक्टिव होगा। चलिए इसको यहां तक नोट करिए। ये बात को समझाने के लिए ये लिया गया था कि fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, दैट इंप्लाइज x1 नोट इक्वल टू x2। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा भैया इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीजें हो रहा है। चलिए इसको यहां तक नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी तक हमने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्लास 12 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है ये। 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, नोट इंजेक्टिव फंक्शन। भैया 1 1 के लिए क्या है, सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। मेनी 1 फंक्शन का क्या मतलब है भैया, जो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा वो मेनी 1 फंक्शन होगा, नोट इंजेक्टिव होगा। बस इतना सा सोचना है और कुछ नहीं सोचना है अपने को। उसी तरीके से देखिए एक बात और लगे हाथ समझ लीजिए कि अगर कहीं मेनी 1 फंक्शन का बात करेगा और 1 1 के लिए, तो जब फंक्शन ए टू बी हो रहा था और सेट ए हमारा इनफाइनाइट सेट था, तो हम वहां पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए कि सेट ए का इनफाइनाइट सेट का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ये फाइंड आउट हम पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तब हमें एक एल्गोरिदम दिया गया, 3 स्टेप में हम काम कर रहे थे आर्बिट्रेरी मान करके। अगर कभी मेन्यू 1 फंक्शन के अंदर भी इनफाइनाइट वाला कंडीशन आ गया, फंक्शन ए टू बी हो रहा है और सेट ए जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा, तो क्या करोगे मेन्यू 1 फंक्शन के लिए? तब तो हमें वही काम करना होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा और देखना होगा कि अगर वो 1 1 होगा तब तो वो 1 1 होगा, नहीं होगा तो वो मेनी 1 होगा। मतलब सेट ए का सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ये चीज अगर हम देख लिए, अगर ये हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट इमेज, तो 1 1 होगा, नहीं होगा तो मेनी 1 होगा, 1 1 बाय मेनी 1। चलिए नोट क्या बोला जा रहा है, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट ओनली 1 पॉइंट, देन द फंक्शन इज 1 1। अगर एक फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ कैसे चेक किया जाता है, ये वर्टिकल पैरेलल लाइन, वर्टिकल टेस्ट पैरेलल लाइन पिछले क्लास में बता दिया गया है। किसी भी ग्राफ में अगर आप एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा।
लेकिन अब यहाँ एक और कंडीशन जुड़ गया कि भैया उसको फंक्शन का ग्राफ तो होना ही होगा, साथ ही साथ कौन सा ग्राफ मेनी वन या वन वन फंक्शन का ग्राफ होगा, ये कैसे पता करोगे? तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी फंक्शन के ग्राफ में आप एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए, और वो लाइन अगर उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा तब तो वो वन वन फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। दो या दो से ज्यादा पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भैया वन वन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। चलिए, लेट ए इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है। कंसीडर एफ सच दैट ए टू बी, कंसीडर करने बोल रहा है कि फंक्शन सेट ए टू सेट बी हो रहा है, ठीक बात है। दें गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड हुए टाइप्स ऑफ फंक्शन। बताने बोल रहा है कि अगर फंक्शन सेट ए टू सेट बी हो रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताइए फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। आपने दो टाइप का फंक्शन पढ़ा, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव, मेनी वन फंक्शन और नॉट इंजेक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी को लिखने का कोशिश किया जाएगा। चलिए, ये सेट ए हो जाएगा -1 1 -2 2, सेट बी क्या क्या हो जाएगा भैया 1 4 9 16। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। देख लेंगे इनपुट रख रख के कौन कौन सा आउटपुट आ रहा है। -1 सबसे पहले रखेंगे, -1 पे 1 मिलेगा, 1 इनपुट रखोगे 1 पे भी 1 मिलेगा, -2 2 इनपुट रखोगे, -2 रखोगे 4 मिल जाएगा, 2 रखोगे 4 मिल जाएगा। -1 पे तो 1 मिल गया, -1 पे 1, 1 पे भी 1 ही मिल रहा है, 1 पे 1 मिलेगा, -2 पे 4 मिल रहा है, और -2 भी 4 से मैपिंग कर रहा है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सेट ए का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, सेट बी में नहीं है। यहाँ क्यों कैसे नहीं है, -1 1 का इमेज 1 है, -2 2 का इमेज 4 है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, -1 and 1 has same image 1, and -2 and 2 has same image 4. So function is many one function। मतलब दो दो एलिमेंट का सेम सेम इमेज हो रहा है। -1 1 का भी इमेज 1 है, -2 और 2 का भी इमेज 4 ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर फाइनाइट सेट पे आएगा तब तो हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, इनफाइनाइट सेट पे आएगा तब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको यहाँ तक नोट करिए पॉज कर करके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ जेड टू जेड, जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर जेड क्या है इनफाइनाइट सेट है। फंक्शन कहां से कहां हो रहा है, इंटीजर से इंटीजर हो रहा है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स जेड। एक्स कहां बिलोंग्स कर रहा है, जेड पे। इज ए मेनी वन फंक्शन, प्रूव करने बोल रहा है क्या ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। ये अगर इस तरीके का फंक्शन होगा, प्रूव न करने कह रहा है मेनी वन फंक्शन, मतलब हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। भैया 1 1 फंक्शन नहीं है, ये प्रूव कर दिए तो मेनी वन फंक्शन तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो तो प्रूव हो जाएगा खुद ब खुद। इसके लिए सबसे पहले लेट करना होगा दो आर्बिट्रेरी नंबर x और y ही लेट कर ले क्या। चलिए x और y ही लेट करते हैं, लेट x एंड y, एक्स वाई। तो एफ एक्स इजकल टू एफ, भाई देखो
ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन को आपको इसी पैटर्न में करना है जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। वेरी इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई कर दिया। अब एक्स के जगह पे एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजक्वल टू वाई, फिर x के जगह पे y रखिए, y स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, x इक्वल टू वाई आ जाएगा, तब तो वो 1 1 हो जाएगा, लेकिन वो तो करना नहीं है, हम तो बस सोल्व ही कर सकते हैं। अपने आप देखिएगा ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए वाई स्क्वायर प्लस वाई होगा क्योंकि एस स्क्वायर प्लस एक्स है। एक्स के जगह पे जब आप वाई को रखिएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। यहां पे वाई स्क्वायर प्लस वाई को इस तरफ लाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये आइडेंटिटीज तो अपने को याद आना चाहिए। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू 0। एक्स माइनस वाई दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस में 1 बचेगा इजकल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 रख देंगे, एक बार इस टर्म को 0 रख देंगे, x माइनस वाई इजकल टू 0 रख दीजिएगा, यहां से x इजकल टू वाई मिल जाएगा। x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 रखिएगा, यहां से आपको y क्या मिल जाएगा, y इजकल टू माइनस एक्स माइनस वाई नहीं मिलेगा क्या, -1 नहीं मिलेगा क्या। किए क्या भाई, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ गया इन 2 वेरिएबल। इसको हम क्या किए, सोल्व कर दिए, x और y हमें मिल गया। मतलब y इजकल टू एक्स है और x y इजकल टू माइनस एक्स माइनस 1 है। अब आप ये देख सकते हैं x इजकल टू कुछ नंबर रख के देख लीजिए, क्या ये x इजकल टू वाई तो नहीं आया भाई, ये तो फिक्स है, x इक्वल टू वाई नहीं आया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या x इक्वल टू वाई दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 है, तो क्या y इक्वल टू एक्स हुआ, कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तो ये हमें दिख गया भैया कि x इक्वल टू वाई नहीं है। लेकिन ये जो है किसी न किसी नंबर पे क्या हो रहा होगा, सेम इमेज आ रहा होगा। कोई 2 एलिमेंट पे से किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा होगा सेट बी में, वो 2 एलिमेंट यहीं से पता चल जाएगा। अगर आप यहां थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप x इक्वल टू 1 रख के देखिए तो y क्या मिलता है, x इक्वल टू 1 रखिएगा, y तो यहां से 1 मिल रहा है, y यहां से 1 मिला, और यहां से y क्या मिलेगा, y यहां से माइनस का 2 मिल जाएगा। मतलब यहां से क्या प्रूव हो रहा है, y इक्वल टू आप 1 रखिएगा तो भी आपको सेम इमेज मिलेगा, और y इक्वल टू -2 रखिएगा जब इस फंक्शन के अंदर में ऐसा y इक्वल टू 1 एक इंटीजर है और ऐसा y इक्वल टू -2 एक इंटीजर है, जिसको आप रखिएगा तो सेम इमेज आपको मिलेगा। ये आपके पास आ चुका है 2 नंबर। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। y इक्वल टू चलिए 1 रखते हैं, सबसे पहले एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई कर लेते हैं। देखिए x, अगर x इक्वल टू रखना है तो y इक्वल टू 1 रखे तो x के जगह पे x को निकाल लेंगे तो x क्या हो जाएगा, यहां से फिर तो -1 करेंगे तो x भी वही आएगा। भाई x के टर्म में और y के टर्म में आप नंबर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों नंबर आर्बिट्रेरी लेट किया हुआ है। तो यहां से y के फॉर्म में हम फंक्शन को चेंज कर दिए। अब y इक्वल टू एक बार 1 रखते हैं, y इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। भाई 1 + 1 2 हो जाएगा। एफ ऑफ y इक्वल टू एक बार -2 रखने पे क्या मिल रहा है, -2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब 2 मिल रहा है। मतलब सेम इमेज 2 और 2 मिला, 1 और -2 का सेम इमेज हो जा रहा है। ऐसा 2 एलिमेंट है इंटीजर सेट का, जेड सेट का ऐसा 2 एलिमेंट है। एक तो आपका 1 और -2 एलिमेंट है जिसका सेम इमेज हो रहा है, और वो भी
टू हो रहा है इमेज सेम, जबकि डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट नहीं होगा, सेम सेम इमेज होगा, तब वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा और वही हमें प्रूव करना है। अगर आप और किसी नंबर के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप क्या रखिए, एक्स, चलिए वाई इजकल टू, अब टू रखते हैं यहाँ पे, y इजकल टू, जब आप 2 रखते हैं y इजकल टू 2 रखिएगा, x आपको क्या मिल गया, x आपको 2 मिल जाएगा, x आपको 2 मिल जाएगा। यहां पे आप y इजकल टू 2 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, x आपको -2 मिल जाएगा, y आपको नहीं, x इजकल टू जब आप 2 रखिएगा -2 का -3 हो जाएगा। एक मिनट चलिए, -3 हो जाएगा x। मतलब ऐसा दो नंबर है, ऐसा दो एलिमेंट है सेट ए का, एक तो 2 और एक -3, जहां पे सेम इमेज हो रहा होगा सेट बी में। ऐसा 2 और -3 दो एलिमेंट है सेट ए का, जहां पे सेम इमेज, दो एलिमेंट का सेम इमेज सेट बी में प्रेजेंट होगा, भले सेट ए भी जेड है, सेट बी भी जेड है। अब आप बोलिएगा सर y इजकल टू 2 रख के x -3 कैसे ला लिए, यहां से भैया यहां पे गौर करिए ना जरा सा, आप x2 रखिएगा तो y इजकल टू 2 मिलेगा, या y इजकल टू 2, सॉरी यहाँ पे y2 रख रहे हैं ना, तो y2 रखे तो x2 मिलेगा। अब यहाँ पे y2 रखिएगा तो y को उधर भेज दीजिए, -x को इधर ला लीजिए, प्लस में x आ जाएगा और माइनस में y चल जाएगा, तो -2 -1 -3 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फंक्शन को चेक भी कर लेते हैं। f(x) इजकल टू आपका क्या है, f(x) इजकल टू x² प्लस में 2 है। f ऑफ 2 रखिए, एक बार f ऑफ 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 मिलेगा हमें। अब एक बार x -3 रखिए, x -3 रखिएगा तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 9 - 3, सॉरी 3 का है कि x² -x है, x² प्लस x है, यहाँ पे प्लस x कर दीजिए तो प्लस x है, एक मिनट रुक जाइए, x² प्लस x है, x के जगह पे -3 रखिएगा तो -3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा 6 मिल रहा है क्या। इनफाइनाइट सेट में ये एक तरीका है भाई, ये भी आर्बिट्रेरी नंबर आप लेट कर करके एफ ए इजकल टू एफ बी पुट करके इसको सोल्व करके आप पता कर सकते हैं कि कहां वो कैसा दो एलिमेंट होगा जिसको हमको फंक्शन में रखने पे सेम इमेज मिलेगा, दो ऐसा डिफरेंट इनपुट होगा जहां पे आपको सेम आउटपुट मिलेगा, वो चीज आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और भैया वो फाइंड आउट हो गया तो फिर सारा दुख ही दूर है कि नहीं है। यहां पे हम क्या बोल देंगे, फंक्शन या एलिमेंट 1 and -2 have same image to show फंक्शन इज, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फंक्शन इज मेनी वन, आप लोग समझ जाइएगा, नोट में सही से लिख लीजिएगा। चलिए ये प्रूव हो गया आंसर। या अगर आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में बोलिएगा तो हम क्या बोल देंगे, किसी को भी, या तो इस सेट को या इस सेट को, किसी को भी आप लिख सकते हैं एफ एक्स आपका, नहीं एक्स नहीं लेंगे, F2 आपका तो f ऑफ -3 के इक्वल हो रहा है, लेकिन 2 नॉट इक्वल टू -3 है। ये चीज आप समझ रहे हैं क्या, 2 और 3 बिलोंग्स इंटीजर कर रहा है। जो जो आपने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टी फॉर्म को पढ़ा था कि नहीं, वही चीज यहाँ पे इस तरीके से निकल पा रहा है कि नहीं। अब चलिए यहाँ देख लीजिए ये चीज बताया गया है कि नहीं। यहाँ पे जब आप मेनी वन या नॉट इंजेक्टिव फंक्शन पढ़े थे तो यही चीज एग्जैक्ट नहीं बताया गया था क्या, इस चीज का मीनिंग वहां पे जाके हमें मिला और आप और इसको अब डेप्थ में एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे कि x1 x2 बिलोंग सेट ए को कर रहा है, जहां पे इमेज तो सेम हो रहा है, इमेज सेम होना चाहिए लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन और नॉट इंजेक्टिव।
चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपका आज के क्लास में आपने क्या क्या चीज पढ़ा, आप एक बार इसको फुल पॉज करके नोट करिए, फिर बात करते हैं। आज के क्लास में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को पढ़ा, जिसमें दो टाइप्स का फंक्शन को आपने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हमने वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन को देखा, इसके बाद मेनी वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन को देखा। इसके लिए हमने ग्राफ के मेथड से भी देखा कि भाई कौन सा फंक्शन का ग्राफ वन वन फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा और कौन से फंक्शन का ग्राफ मेनी वन फंक्शन का ग्राफ होगा। वो चीज हम कैसे देख पाएंगे, जब भी हम फंक्शन के ग्राफ में एक हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वो लाइन अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन का ग्राफ वन वन फंक्शन होगा, वन वन मैपिंग होगा। और एक से ज्यादा पॉइंट पे वो हॉरिजेंटल लाइन कट कर देगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो उसको मेनी वन फंक्शन बोल देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। इससे आगे और भी मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन को लेकर के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।